हेलो, वेलकम टू इंग्लिश डिज़ायर। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कुछ टेंसेस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस किसी ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ टू चेक दैट। और अब हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह होती है, उसमें होगा रहा है, रही है, रहे हैं, और इसी के साथ ये दिया गया होगा कि कोई कार्य कितने समय से हो रहा है, और समय के लिए यूज होगा सिंस का या फिर फॉर का। सिंस का यूज कहाँ होगा? जहाँ पे कोई निश्चित समय दिया गया है, लाइक सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2018, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे और मंडे। कोई भी निश्चित समय के लिए, अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज होगा कोई अनिश्चित समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा। फॉर फ्यू डेज, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, इसमें हम फॉर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। ये एक ऐसा टेंस है जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है मीन्स जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है, उसमें यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन पास्ट एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। और सेकेंड सिचुएशन क्या होगी? जो काम अभी हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है, एन एक्शन दैट हैज जस्ट स्टॉप्ड और कंप्लीटेड। इसके बाद एफर्मेटिव, अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, उसमें हम ऐसे अगर सेंटेंसेस दिए गए होंगे, उसमें हम इस टेंस का कैसे यूज करेंगे। कमिंग टू एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, यू, आई, वी। सब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे जो हमारा काम कर रहा है। उसके बाद यूज होगा हैज बीन का या फिर हैव बीन का। हैज कहाँ यूज होगा? हैज बीन का यूज होगा ही, शी, इट के साथ हैज बीन का यूज होगा। और हैव बीन का यूज होगा आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन का। उसके बाद आएगा हमारा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ING का यूज होगा बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फिर फॉर आएगा। सिंस आएगा किसी भी निश्चित समय के लिए, फॉर आएगा कोई अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद अगर हमारे पास नेगेटिव होगा नावाचक, उसमें हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज होगा कहाँ पे? हैज और हैज बीन के बीच में यूज होगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर का यूज होगा। अगर हमारे पास होगा इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, उसमें हम यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड। हैज का यूज होगा या फिर हैव का यूज होगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम बीन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज होगा प्लस V1 प्लस ING। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर का यूज होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव है मीन्स प्रश्नवाचक तो है, साथ में वो नेगेटिव भी है, उसमें भी हम नॉट का यूज करेंगे। फर्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव का यूज होगा, सब्जेक्ट और नॉट का यूज होगा हमारा जो सब्जेक्ट है और बीन के बीच में यूज होगा। इसे हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैज नॉट बीन का यूज कर सकते हैं आफ्टर सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर आएगा हमारा हैव नॉट बीन, ये हमारी है कंट्रैक्टेड फॉर्म।
प्लस V1 प्लस ing और ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का यूज होगा। कमिंग टू स्पेशल केस, स्पेशल केस कौन से होते हैं? जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम यूज करते हैं अपना क्वेश्चन वर्ड हैज और हैव का यूज होगा, बीन प्लस V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज होगा। उसके बाद सेकंड हमारा स्पेशल केस आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे स्पेशल केस में, हैज और हैव का यूज होगा प्लस नॉट का यूज होगा प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का यूज होगा। सो इसके बाद हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। सुबह से पढ़ रहा हूँ कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ है, सुबह से शुरू हुआ है, अभी तक वो कंटिन्यूटी में है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसकी फॉर्मेशन होगी आई के साथ हैव बीन का यूज होगा, आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। स्टडी के साथ ing का यूज होगा, स्टडिंग कब से पढ़ रहा हूं? सिंस मॉर्निंग। सिंस का यूज होगा बिकॉज दिस इज अ निश्चित समय, हमें समय बताया गया है कि वह मॉर्निंग से पढ़ रहा है, निश्चित समय की बात हो रही है तो हम सिंस का यूज करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड हमारी एग्जाम्पल है मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं का यूज हो गया, मीन्स ये नेगेटिव है, हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज कहाँ होगा? आई हैव के बाद नॉट का यूज होगा, इसे कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे हैवंट। आई हैवंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो कमिंग टू द थर्ड, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं? क्या मैं सुबह से प्रश्नवाचक है, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, हम यूज करेंगे हैव का यहाँ पे, हैव आई बीन स्टडिंग, स्टडी के साथ ing स्टडिंग, कब से पढ़ रहा हूं? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई होप ये क्लियर हुआ आपके साथ। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं? हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं? नहीं मीन्स नेगेटिव है, क्या मीन्स प्रश्नवाचक है। सो ये है हमारा, इंटेरोगेटिव तो है, साथ में नहीं भी है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? क्या की जगह आएगा हैव, नॉट है तो हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे हैवंट आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा है सुबह से कौन पढ़ रहा है? सुबह से कौन पढ़ रहा है? सब्जेक्ट मिसिंग है, मैं पढ़ रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है, वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया हु इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। सो दिस कम अंडर स्पेशल केस। सुबह से कौन पढ़ रहा है? सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ, हु हैज आएगा, हु हैज के साथ बीन, स्टडी के साथ ing, हु हैज बीन स्टडिंग कब से? सिंस मॉर्निंग। कमिंग टू सेकेंड स्पेशल केस, अगर नेगेटिव होगा और सब्जेक्ट मिसिंग होगा उसकी फॉर्मेशन होगी सुबह से कौन नहीं पढ़ रहा है? हु हैज को नॉट हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, हु हैजंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
So this is all about present perfect continuous tense. I hope it helped you. In case it did, please do like and subscribe our channel. Thank you.